क्या आपको इंग्लिश बोलने में स्ट्रगल हो रहा है? क्या आप इंग्लिश बोलने से पहले उसको हिंदी में सोचते हैं और उसका फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं? क्या आप अपना कॉन्फिडेंस इसलिए लूज़ कर देते हैं क्योंकि आप अपनी बात इंग्लिश में सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं? यदि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यस है तो मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टेक्निक जो मिलियन ही नहीं बल्कि बिलियन डॉलर की है और आज मैं बताऊंगा फ्री। यदि आपको लगता है कि कोई एक ऐसी टेक्निक मिल जाए जो आपका गेम चेंज कर सकता है, जो बिना ट्रेनर के आपको इंग्लिश में समझा सकता है, तो मेरी इस ज़बरदस्त टेक्निक को अपनाइए। यदि आपको लगता है कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामेटिकल रूल्स, लंबी वोकेबलरी लिस्ट या फिर मुश्किल किताबों का सहारा लेना पड़ता है तो आप गलत हैं। मेरी इस ज़बरदस्त टेक्निक में आप इंग्लिश को फ्लुएंटली और नेचुरली बोल पाएंगे। एकदम कॉन्फिडेंट के साथ आप इंग्लिश बोल पाएंगे और सामने वाले को इंग्लिश में अपनी बात समझा भी पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमितेश आर्य, आपका कोच, काउंसलर एंड हीलर। यदि आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है तो आप गलत हैं। सिर्फ एक इस ज़बरदस्त टेक्निक के साथ आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंटली और नेचुरली बोल पाएंगे। तो सीधा जंप करते हैं उस टेक्निक पर। और उस टेक्निक पर जंप करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। उस प्रैक्टिकल में आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और कहाँ है। तो चलते हैं उस प्रैक्टिकल पर। एक बार दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम। राम को इंग्लिश बहुत अच्छे से फ्लुएंटली आती है और श्याम को इंग्लिश टूटी फूटी आती है। दोनों दोस्त बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। चलिए देखते हैं उनकी कन्वर्सेशन क्या होती है। राम बोलता है, हे श्याम, हाउ आर यू? हाय राम, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड, करंटली वेयर आर यू लिविंग? अब यहाँ पर श्याम क्या सोचता है कि वो हिंदी में सोचता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब वो उसकी इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। मैं मतलब आई, इसमें एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि तातेती है और आई के साथ नहीं लगता है। फिर लिव, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी और दिल्ली। इतने में राम क्या करता है? श्याम, आई बला 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 बला, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो दोस्तों, आपने देखा कि श्याम ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। और वो कैसे किया? वो हिंदी में सोच रहा था और जब उसने कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करते हुए इतना टाइम लग गया कि राम बोर होने लगा और उसका कॉन्फिडेंस, उसके एक्सप्रेशन से, राम के एक्सप्रेशन से मोहन का कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि टाटा, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया। तो दोस्तों, आपको पता चला कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने माइंड में हिंदी में सोचते हो और फिर जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। और मैं इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ और वो है थिंक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में सोचना है। कैसे सोचना है, वही आज की मेरी सिंपल टेक्निक है। हमें अपने माइंड को प्रोग्राम करना है। जैसे हम बच्चों के माइंड को प्रोग्राम करते हैं, वो धीरे धीरे सीखते हैं और फिर फ्लुएंट हो जाते हैं उस काम में। उसी तरह हमें अपने माइंड को इंग्लिश में सोचने पर मजबूर करना है। और वो कैसे करना है, चलिए जानते हैं। हमारे पास 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उन 3 टेंस में फर्दर सब टेंस हमारे डिवाइड होते हैं। सिंपल,
कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद फिर से हर सब टेंस के हमारे 4 डिफरेंट सेंटेंस बन सकते हैं। वन इज अफर्मेटिव, जिसको हम सिंपल एक सेंटेंस बोल सकते हैं। दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हम सिर्फ आज एक एग्जाम्पल को समझेंगे, सिर्फ प्रेजेंट टेंस को, और प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल हम सब टेंस को हम समझते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे एक हिंदी में मैं कोई भी एक सेंटेंस ले लेता हूँ, एक वाक्य ले लेता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहता हूँ कि वह गाड़ी चलाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वह गाड़ी चलाता है, ता है, ते है, ती है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ट्रांसलेट क्या होगा? ही ड्राइव्स अ कार। अगर मैं इसमें सिंपल के बाद नेगेटिव की बात करूं तो वह गाड़ी नहीं चलाता है। ही डज नॉट ड्राइव ए कार। क्या वह गाड़ी चलाता है? इंटरोगेटिव। डज ही ड्राइव अ कार? क्या वह गाड़ी नहीं चलाता है? डज ही नॉट ड्राइव ए कार? तो हमारे सिंपल सब टेंस में हमारे पास 4 सेंटेंस बन गए। ही ड्राइव्स ए कार, ही डज नॉट ड्राइव ए कार, डज ही ड्राइव ए कार, डज ही नॉट ड्राइव ए कार। इसी तरह कॉन्टिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट करता है कि वह गाड़ी चला रहा है, रहे हैं, रही है। तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा? ही इज ड्राइविंग ए कार। वह गाड़ी नहीं चला रहा है। ही इज नॉट ड्राइविंग ए कार। क्या वह गाड़ी चला रहा है? इज ही ड्राइविंग अ कार? क्या वह गाड़ी नहीं चला रहा है? इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह गाड़ी चला चुका है। ही हैज ड्रिवन अ कार। वह गाड़ी नहीं चला चुका है। ही हैज नॉट ड्रिवन अ कार। क्या वह गाड़ी चला चुका है? हैज ही ड्रिवन अ कार? क्या वह गाड़ी नहीं चला चुका है? हैज ही नॉट ड्रिवन अ कार? और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वह गाड़ी 2 घंटे से चला चुका है। ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 hours। वह गाड़ी 2 घंटे से नहीं चला चुका है। ही हैज नॉट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 hours। क्या वह गाड़ी 2 घंटे से चला चुका है? हैज ही नॉट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 hours? क्या वह गाड़ी 2 घंटे से नहीं चला चुका है? हैज ही नॉट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 hours? तो दोस्तों अभी मैंने ये समझाने के लिए आपको ये सेंटेंस यूज किए हैं। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने माइंड में ये जोर जोर से बोलते रहना है और सभी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सभी सेंटेंस को आपको लेके जो टोटल 48 सेंटेंस बनेंगे उन 48 सेंटेंस को आपको रिपीट करना है। सभी में सभी सेंटेंस आपको रिपीट करने हैं, याद करने हैं, याद नहीं करने हैं, उसको अपने माइंड में बोलते रहना है। और आप अपने आप से कंपटीशन कर सकते हैं कि ये सारे 48 जो सेंटेंस हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, आप इसको 50 सेकंड या स्ट्रू में आप इसको 1 मिनट में आपको पूरे 48 सेकंड में 48 सेंटेंस पूरे करने हैं। और धीरे धीरे जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो 48 सेकंड में आपको ये पूरे 48 सेंटेंस आपको बोल लेने हैं। और आपको सभी का यूज़ करना है। ही, सी, एस, ई एस, वाज, वर, हैज़, हैव, जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आते हैं, आपको सभी का यूज़ करके आपको प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करोगे, इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, तो आप जब भी सामने वाले के साथ आप कन्वर्सेशन करोगे, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करोगे, तो आप पाओगे कि आप सोच तो हिंदी में रहे हो परंतु आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको साथ के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर रहा है और आप नेचुरली एंड फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, है ना ये मेरी टेक्निक कितनी सुपर इजी। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है,
आपको इनको याद करना है। शुरू में याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है और आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहे हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह मैं इजी टिप आप सभी के सामने लाता रहूँगा। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।